बाइबल में ऐसा लिखा है कि इफ यू रियली वांट समथिंग, यू डिटरमिन टू गेट इट, यू कैन आस्क इन माय नेम, द लॉर्ड्स नेम, एंड यू विल गेट इट. आपने खुद अपने सेशंस में बहुत बार ऐसा बोला है दैट इफ यू रियली वांट समथिंग, यू ट्राई फॉर इट, यू विल गेट इट. डू यू रियली बिलीव कि अगर हम सच में वो चाहें सो वी कैन गेट इट? कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं? बहुत तगड़ी मेजॉरिटी है आपके पास. अब आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी. बंदा सही लगता है पर नहीं. हाँ. तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ऐसा बाइबल में लिखा है, और सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है, और भी बहुत लोग बोलते हैं. डायलॉग भी है एक मूवी का कि अगर किसी को हम किसी चीज को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उस चीज को हमसे मिलाने के लिए लग जाती है, व्हाटएवर. बट इसको अगर आपको एक्चुअल में समझना है कि कैसे होता है साइंटिफिकली. एक तो है कि हम मान रहे हैं. मानना मतलब क्या होता है? अंधविश्वास. कुछ भी मान रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे समझने वाली है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है. चाहते तो बहुत लोग बहुत कुछ है. सिर्फ एक्शन से भी कुछ नहीं होता है. जब हम चाहते हैं किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को या कुछ भी हम चाह रहे होते हैं, तो होता क्या है, हमारी जो थिंकिंग है वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाती है. अब यहां पे दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में. एक वो जो पागलों की तरह उस तरह भागते चले जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए. दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स टू गेट इट. दे जस्ट वॉन्ट इट बाय एनी मीन्स, बट दे आर नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का. समझे? जैसे इट्स जस्ट दैट कि वो हमारी मंजिल है, किसी चीज को हम चाह रहे हैं, कुछ दैट इज अ डेस्टिनेशन. पर उसके बारे में हम कितना भी चाहें, एक बात हमको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि वो डेस्टिनेशन खुद चल के हमारे पास नहीं आने वाली. इस पे ना काम करके, यानी कि अपनी चाहतों पे ना काम करके अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए, जहां तक भी आप सोच सकते हो, उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास आ जाए.